जो अभी कटाई चल रही है और कटाई के बाद जो सरकारी खरीद चल रही है गेहूं की, उसके बाद जो है ये आंदोलन में एक बार फिर खड़े हो सकते हैं पंजाब के किसान। और वो आंदोलन भगवंत मान रोक नहीं पाएंगे। ये अगर किसान चाहें तो चुपचाप दिल्ली आ जाए, ट्रेनों में भर के आ जाए, ऐलान करके न आ जाए, चुपचाप आकर के कहीं बैठ जाए। तो ये सब कोई ऐसा नहीं है कि किसान आंदोलन किसी के दमन से खत्म हो जाएगा। लेकिन मुद्दा ये है कि अभी 14 महीने हो चुके हैं। दलेवाल साहब को एक 131 दिन बाद उन्होंने आमरण अनशन खत्म किया। बुजुर्ग किसान है, उन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा करके ये सब किया। अब केंद्र सरकार को भी समझना चाहिए, किसान नेताओं को समझना चाहिए। देखिए, दो मुद्दे हैं। एक तो ये तय होना चाहिए, जैसा कि गुरु प्रकाश जी की कमेटी में भी ये बातचीत चल रही है, कि आप एमएसपी का मुद्दा जो है, एमएसपी के नाम पे डब्ल्यूटीओ में कुछ लोगों को मिर्ची लगती है, कुछ विकसित देशों को मिर्ची लगती है। तो आप एमएसपी शब्द अगर नहीं भी रखें तो एक बेस प्राइस, एक रिजर्व प्राइस आपको रखनी पड़ेगी कि किस क्वालिटी की चीज है, किस क्वालिटी की फसल है, उसको उसका दाम क्या होगा। एक बेस प्राइस आपको, रिजर्व प्राइस आपको रखना पड़ेगा। दूसरा जो मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी को इस तरह से रेगुलेट करना पड़ेगा कि आपकी कोई भी फसल एमएसपी से नीचे ना बिके, कम से कम एमएसपी तो मिले ही उसे। और तीसरा मुद्दा ये है कि अगर कोई भी मंत्रालय किसानों से जुड़ा कोई फैसला लेता है तो उसमें ये जरूर होना चाहिए कि वो कृषि मंत्री उसमें लूप में रहे, कृषि सचिव लूप में रहे। किसानों का हित अहित क्या हो सकता है, उससे किसानों से कोई राय शुमारी जरूर की जाए। मान लीजिए कि अभी 13 मई 2022 से गेहूं का एक्सपोर्ट बैन है। हर साल सरकार का डेटा आ रहा है कि भाई रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा। तो आपने बैन क्यों किया गेहूं का एक्सपोर्ट? किसके लिए बैन किया? 80 करोड़ लोगों को आप फ्री में दे रहे हैं, मुफ्त में गेहूं दे रहे हैं 81 करोड़ लोगों को, उसके बाद भी आप बैन कर रहे हैं। कौन लोग हैं जिनके लिए बैन कर रहे हैं? और कौन लोग हैं जिनको, क्यों व्यापारियों को, बड़े जो रोलर फ्लोर मिलर्स हैं, उनको 32 रुपए किलो वाला गेहूं क्यों सरकार 22 रुपए में बेच रही है? ये सब मुद्दों पे किसी मंत्रालय लूप में होना चाहिए कि आप मुंह उठा के, आपने ओपन मार्केट सेल स्कीम शुरू कर दी, गेहूं सस्ते में बेचना शुरू किया, मुंह उठाया आपने, प्याज एक्सपोर्ट बैन कर दिया, गेहूं एक्सपोर्ट बैन कर दिया, राइस का एक्सपोर्ट बैन कर दिया। तो जब भी ऐसा कोई फैसला हो जिसका व्यापक असर किसानों पर पड़ता है, उसमें लूप में कृषि मंत्रालय लिया जाए। कृषि मंत्रालय को लूप में हमेशा लेना चाहिए।